स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो कॉमर्स विषय का ईटीपी सब्जेक्ट का, ठीक है। ईटीपी सब्जेक्ट क्लास 11 जो आंसर की होने वाला है 9 दिसंबर, ठीक है, उसका हम लोग आज आंसर की देखने वाले हैं। जिसमें से आप लोगों को परीक्षा पैटर्न तो पता ही होगा कि 6 मार्कशीट पर लिए जा रहे हैं और जो बचा वह सब्जेक्टिव, जिसमें से लघु उत्तरीय होगा यानी कि वेरी शॉर्ट का शॉर्ट, उसके बाद फिर लॉन्ग, ठीक है। तो आप लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। क्या बोला है कि दीर्घकालीन वित्त के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म ऑफ फिनेंस, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा आपका यानी कि समानता भवी पूंजी, ठीक है। दूसरा क्या है? संचित लाभ। तीसरा है श्रेष्ठयत। चौथा इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी यानी कि ऑल ऑफ दिस। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। साधारण एवं व्यवसाय में 1 वर्ष के अधिक परंतु 5 वर्ष से कम समय ले लिया जो नियोजित किया जाता है वह वित्तीय नियोजन कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 2 का बी, ठीक है, यानी कि मध्यकालीन वित्तीय नियोजन। मीडियम टीम फ्रेंचर प्लिंजिंग। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वित्त का सबसे समस्त स्रोत क्या है? यानी कि वित्त का सबसे समस्त स्रोत क्या है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रतिरीति उपार्जन, ठीक है। आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। क्या बोला है? यदि चालू संपत्तियां इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी कि 4 लाख तथा चालू दायित्व 1 लाख है तो कार्यशील पूंजी होगी। कार्यशील पूंजी उसका क्या होगा? तो हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं। 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, 4 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 3 लाख। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि स्फीति की दर में वृद्धि होने पर क्या होगा? तो स्फीति मुद्रा का वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। आप लोग देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्या वाला है कि वित्तीय उत्तोलन अनुकूल कहलाता है यदि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि निवेश पर आय ऋण की लागत से ऊंचाई है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है कि 7 नंबर प्रश्न है। 7, 8, 9, 10 ये सब होगा आपका 2 नंबर का, ठीक है। 4 प्रश्न है। पहला क्या प्रश्न है? वित्तीय संबंध के 2 दैनिक कार्य लिखें, बताएं। दूसरा है शुद्ध कार्यशील पूंजी की गणना का सूत्र क्या है। 9 नंबर है वित्तीय नियोजन कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग क्या बोला है। अनुकूल वित्तीय उत्तोलन क्या है, ठीक है। इसका हम लोग चलिए नीचे आंसर देखते हैं। आंसर में क्या दिया हुआ है? 7 का दिया है वित्तीय प्रबंध के 2 दैनिक कार्य, ठीक है। इसका 2 दैनिक कार्य है। पहला है उत्तर पहला, वित्तीय प्रबंध के 2 दैनिक कार्य निम्नलिखित है। पहला नकदी प्रबंध यानी कि यह सुरक्षित करना है कि कंपनी के पास अपने दैनिक परिचालन खर्च जैसे कि वेतन भुगतान और बच्चे के माल खरीद को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी है, ठीक है, जो हाथ में पैसा है। आगे देखते हैं जो ऑप्शन दूसरा यानी कि दूसरा टॉपिक है क्या है? कार्यशील पूंजी प्रबंध। चालू संपत्ति जैसे कि इन्वेंट्री, देनदार और चालू देनदारियों जैसे कि लेनदार और का प्रभाव ढंग से प्रबंध करना ताकि तरलता और लाभप्रदता दोनों बनी रहे, ठीक है।
8 नंबर प्रश्न में क्या बोला था कि शुद्ध कार्यशील पूंजी की गणना का सूत्र क्या है। तो क्या हो जाएगा इसका, शुद्ध कार्यशील पूंजी की गणना का सूत्र है, शुद्ध कार्यशील पूंजी यानी कि नेटवर्क कैपिटल यानी कि चालू संपत्ति यानी कि करंट असिस्टेंट चालू देनदारियां, इसका आंसर हो जाएगा NWC बराबर CA माइनस CL। ये आप लोग आंसर लिख देते हैं तो आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर। 9 नंबर क्या बोला है कि वित्तीय नियोजन कितने प्रकार के हो सकते हैं। वित्तीय नियोजन 2 के प्रकार। ठीक है, आप लोगों को देखते हैं क्या कौन कौन प्रकार हैं। ठीक है, तो पहला प्रकार क्या है, अल्पकालिक वित्तीय नियोजन यानी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, आमतौर पर 1 वर्ष तक की अवधि के लिए किया जाता है, जो दैनिक नकदी प्रभाव और कार्यशील पूंजी की जरूरतें पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, आगे बोला है मध्यकाल वित्तीय नियोजन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आमतौर पर 1 से 5 वर्ष की अवधि के लिए विशिष्ट परियोजनाओं का विस्तार योजनाओं के लिए विस्तृत की व्याख्या पर केंद्रित होते हैं। और तीसरा क्या बोला है, दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन यानी कि 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कंपनी समग्र विकास, पूंजीगत व्यय और दीर्घकालीन लक्षणों को प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न क्या बोला था कि अनुकूल वित्तीय उन्मूलन क्या है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि अनुकूल वित्तीय उन्मूलन, इसका आंसर क्या है, अनुकूल वित्तीय उन्मूलन तब होता है जब एक कंपनी ऋण वित्तपोषण का उपयोग करके अपने शेयरधारकों को की आय को बढ़ाती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कंपनी का निवेश पर प्रतिफल दर ऋण पर भुगतान की जाने वाली ब्याज दर से अधिक होती है। सरल शब्दों में उधार ली गई पूंजी पर अर्जित आय उसकी लागत से अधिक होती है, जिससे शेयरधारकों को लाभ होती है। ठीक है, ये था आपका 10 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या बोला, लाभांश निर्देश क्या है। लाभांश निर्देश क्या है, लाभांश निर्देश वित्तीय प्रबंध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें यह तय किया जाता है कि कंपनी के शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट का कितना हिस्सा शेयरधारकों के बीच लाभांश के रूप में वितरित किया जाए और कितने हिस्सा कंपनी में भविष्य के निवेश यानी कि प्रतिधारी आय के लिए रोक लिया जाए। यह निर्णय कंपनी की विकास संभावनाओं, नकदी प्रवाह की स्थिति, शेयरधारकों की अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न, वित्तीय प्रबंध के कोई 3 उद्देश्य संक्षेप में लिखें। वित्तीय प्रबंध के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहला है कि धन अधिकतकरण यानी कि वित्तीय प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के धन को अधिकतम करता है। इसका मतलब यह है कि ये शेयर बाजार का मूल्य बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि लाभ अधिकतमकरण यानी कि यह सुरक्षित करना कि कंपनी कुशलतापूर्वक सुचालित हो रहा और लाभ कमाए। हालांकि यह धन अधिकतमकरण के बाद दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर चला जाता है। तीसरा देखते हैं हम लोग क्या है, निधियों का उचित आवंटन। ठीक है, क्या उपलब्ध पूंजी को सबसे अधिक उत्पादन और लाभदायक परियोजनाओं में निवेश करना ताकि संसाधन का सर्वोच्च उपयोग सुरक्षित हो सके। ठीक है,
ये था आपका 12 प्रश्न जो कि समाप्त होता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल पे सपोर्ट करें, आप लोगों को सभी एग्जाम का जो पहले ही प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पे जुड़ जाए, यानी कि सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।